कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आते, और उसी समय कुछ लोग बिना ज्यादा एफर्ट दिखाए आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे समझ आता है कि फर्क मेहनत में नहीं, सोच और अप्रोच में होता है। दुनिया एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ये एक गेम है जहां हर चाल का असर होता है। और आज आप जानने वाले हो पावर के ये पावरफुल नियम जो लिए गए हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से, जो आपको ये समझा देंगे कि कब आगे बढ़ना है और कब सिर्फ चुप रहकर देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। रूल नंबर 36, नजरअंदाज करना भी एक ताकत है। हर चीज को हासिल करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर चीज के पीछे भागना आपको कमजोर जरूर बना देता है। जब आप किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपना टाइम ही नहीं, अपनी एनर्जी और रेस्पेक्ट भी खोते हो। कई बार सबसे पावरफुल मूव ये नहीं होता कि आप लड़ो, बल्कि ये होता है कि आप इग्नोर करो। नजरअंदाज करना सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाती, वो आपको कंट्रोल भी नहीं कर सकती। इसलिए हर सिचुएशन में रिएक्ट मत करो। कुछ चीजों को जाने देना ही असली जीत होती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा कंट्रोल किसी चीज को कंट्रोल न करने में होता है। रूल नंबर 37, आकर्षक छवि बनाओ। इस दुनिया में सच से ज्यादा असर इल्यूजन का होता है। लोग लॉजिक से कम और विजुअल से ज्यादा कंट्रोल होते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको दिखना भी चाहिए कि आप सही हो। जो दिखता है वही लोगों के दिमाग में रहता है। इसलिए अपने काम को सिर्फ करो मत, उसे इस तरह प्रेजेंट करो कि लोग उसे नोटिस करें। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और एक इम्पैक्टफुल इमेज, ये सब मिलकर आपकी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखो, परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। रूल नंबर 38, अलग सोचो लेकिन सामान्य दिखो। हर इंसान के अंदर अलग सोच होती है, लेकिन समाज एक तय पैटर्न पर चलता है। अगर आप अपनी सोच को खुलकर दिखाओगे, तो लोग आपको अजीब समझेंगे और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए असली समझदारी ये है कि आप भीड़ में रहकर भी अलग सोचो। ऊपर से आप सामान्य दिखो, लेकिन अंदर से आप हर सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। यही वो स्किल है जो आपको इनविजिबल बनाती है, और इनविजिबल लोग ही सबसे खतरनाक खिलाड़ी होते हैं। भीड़ में घुल जाओ, लेकिन सोच हमेशा भीड़ से आगे रखो। रूल नंबर 39, हलचल पैदा करो तभी मौका मिलेगा। जब सब कुछ शांत होता है तो लोग साफ साफ सोच पाते हैं, लेकिन जैसे ही माहौल में हलचल आती है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। इसी मोमेंट में लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला अपनी पोजीशन खो दे, तो उसे इमोशनली डिस्टर्ब करो, उसे गुस्सा दिलाओ, उसे कंफ्यूज करो, लेकिन खुद हमेशा शांत रहो, क्योंकि जो काम रहता है वही कंट्रोल में रहता है। यही स्ट्रेटजी आपको सिचुएशन का मालिक बना देती है। जब सामने वाला रिएक्ट कर रहा होता है, तब आप कंट्रोल में होते हो। रूल नंबर 40, मुफ्त की चीजों से दूर रहो। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर फ्री चीज के पीछे कोई हिडन कॉस्ट जरूर होती है। कभी वो आपकी आजादी होती है, तो कभी आपकी रेस्पेक्ट, और कभी आपका कंट्रोल। जो लोग मुफ्त की चीजों के पीछे भागते हैं, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें, तो सबसे पहले खुद की कीमत समझो। हमेशा एक्सचेंज में विश्वास रखो, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पे करते हो, तो आप उसे ज्यादा वैल्यू देते हो। याद रखो, जो सस्ता मिलता है वो अक्सर महंगा पड़ता है। रूल नंबर 41, अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों की जगह लेने की कोशिश मत करो। जब आप किसी महान इंसान की जगह लेते हो, तो आप सिर्फ उसकी पोजीशन नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन भी लेते हो। लोग आपको आपकी आइडेंटिटी से नहीं, बल्कि उस इंसान से कंपेयर करेंगे जो आपसे पहले था। इसलिए अपनी अलग राह बनाओ, कुछ नया करो, कुछ अलग करो।
ताकि लोग आपसे कंपेयर हों। असली पावर कॉपी बनने में नहीं, ओरिजिनल बनने में है। रूल नंबर 42, लीडर को हटाओ, भीड़ खुद बिखर जाएगी। हर भीड़ के पीछे एक लीडर होता है जो डायरेक्शन देता है। अगर आप सिर्फ लोगों से लड़ोगे तो लोग बार बार इकट्ठा होते रहेंगे, लेकिन अगर आप उस लीडर को हटा दो तो पूरी भीड़ खुद ही बिखर जाएगी। ये रूल हर जगह लागू होता है, ऑफिस, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स में भी। हमेशा जड़ पर वार करो, क्योंकि जड़ खत्म होते ही पूरा सिस्टम अपने आप गिर जाता है। रूल नंबर 43, दिल और दिमाग जीतना सीखो। डर के दम पर कंट्रोल टेम्परेरी होता है, क्योंकि डर खत्म होते ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनका दिल जीत लेते हो तो वो खुद आपके साथ खड़े होते हैं। लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलते हैं, इसलिए उन्हें समझो, उनसे जुड़ो। जब दिल जीतते हो तो दिमाग अपने आप साथ आ जाता है। रूल नंबर 44, आईना बनो, खेल पलट दो। कभी कभी सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी ये होती है कि आप कुछ नया ना करो, बस सामने वाले का बिहेवियर उसी पर वापस दिखा दो। जब इंसान खुद को अपने ही रिफ्लेक्शन में देखता है तो वो कंफ्यूज और इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी गलतियां खुद में नहीं देख पाता, और यही मोमेंट आपकी जीत का होता है। रूल नंबर 45, बदलाव लाओ लेकिन अचानक से नहीं। लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि बदलाव अनसर्टेनिटी लाता है। अगर आप एकदम से सब कुछ बदलोगे तो लोग विरोध करेंगे, इसलिए बदलाव धीरे धीरे लाओ, छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि लोगों को लगे कि सब नेचुरल है। स्लो चेंज ही स्मार्ट चेंज है। रूल नंबर 46, कभी भी परफेक्ट मत दिखो। बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखना आपको टारगेट बना देता है। लोग आपसे इंस्पायर कम और इनसिक्योर ज्यादा फील करते हैं, और यही इनसिक्योरिटी जेलेसी बन जाती है। इसलिए थोड़ी इम्परफेक्शन दिखाओ। लोग परफेक्शन को एडमायर करते हैं, लेकिन इम्परफेक्शन से कनेक्ट करते हैं। रूल नंबर 47, जीत के बाद रुकना सीखो। अक्सर लोग हारते तब हैं जब वो जीत चुके होते हैं। जीत के बाद आने वाला ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को अंधा बना देता है। फिर वो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, और यहीं से उसकी डाउनफॉल की शुरुआत होती है। इसलिए जीत के बाद खुद को कंट्रोल करो। असली जीत वही है जो लंबे समय तक बनी रहे। रूल नंबर 48, पानी की तरह फ्लेक्सिबल बनो। इस दुनिया में सबसे मजबूत वही है जो खुद को बदल सकता है। पानी हर शेप में ढल जाता है, हर जगह रास्ता बना लेता है। अगर आप रिजिड रहोगे तो एक दिन टूट जाओगे, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो हर सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकते हो। कभी तेज बहो तो कभी शांत रहो, और कभी सही समय का इंतजार करो। बी फॉर्मलेस, बी अनस्टॉपेबल। एक्शन आपको पावरफुल बनाता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे? क्योंकि सिर्फ सुनना आसान है, लेकिन बदलना मुश्किल। और अगर आप भीड़ में नहीं, भीड़ के ऊपर खड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम आपको गेम जीतना सिखाते हैं।